पिछली बार जब आपके साथ 3 कोर्स मील विद पंकज इन 30 मिनट्स का स्पेशल गेस्ट मेन्यू शेयर किया था ना, तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए कि पंकज जी कुछ ऐसे मेन्यू और दिखाइए। तो लीजिए, हाजिर है 3 कोर्स मील विद पंकज इन 30 मिनट्स का एक बहुत ही स्पेशल वाला मेन्यू। ये मेन्यू परफेक्ट रहेगा जब भी आपके घर कोई मेहमान आ रहे हो, या कोई सेलिब्रेशंस हो, या कोई भी खास मोमेंट हो। आज का मेन्यू थोड़ा लैविश है, लेकिन फिर भी हम इसे बना लेंगे 30 मिनट्स में। और हमारी आज की ये जो स्पेशल वाली सारी डिशेस है ना, जानते हैं ये क्या है? ये है हरी मटर का निमोना कैनपीज। इसी के साथ साथ एक बहुत ही खुशबूदार लज्जतदार मुर्ग ज़ाफ़रानी पुलाव और एक बहुत ही स्पेशल शाही टुकड़ा। आज का शाही टुकड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी ब्रेड फ्राई नहीं करनी पड़ेगी। क्या कहा आपने? फिर कैसे आएगा वो टेस्ट? अरे यही तो आज का ट्विस्ट है, इसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और याद है ना आपको, पिछली बार भी आपको बताया था कि रुकिए केवल 2 मिनट के लिए और पहले ये प्लान आउट कर लीजिए कि आज के मेन्यू की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। तो जिस डिश को बनाने में लगेगा ज़्यादा टाइम, पहले हम उससे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज का मेन्यू। तो सबसे पहले शुरुआत राइस को सोक करने के साथ, और इसके बाद मैरिनेट प्रिपेयर कर लेंगे। अगली चीज, रबड़ी का मिल्क बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे। निमोना बना लेंगे, पुलाव कुक करने के लिए चढ़ाएंगे, कैनपीज को फिनिश करेंगे, फाइनली प्लेटिंग। तो फिर शुरू करें। तो जैसे मैंने कहा था, शुरुआत करेंगे चावल के साथ, और सबसे पहले चावल को अच्छे से धो करके हम भिगो देंगे। तो मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर 2 कप चावल। इसे वॉश करके केवल 10 मिनट के लिए मुझे भिगो देना है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा अपने पुलाव के लिए मैरिनेशन प्रिपेयर करना, जिसमें आज मैं मुर्ग मैरिनेट करके रखूंगी। तो जैसे मैं आज ये मुर्ग ज़ाफ़रानी पुलाव बना रही हूँ ना, आप ठीक ऐसे ही बना सकते हैं पनीर ज़ाफ़रानी पुलाव, मशरूम ज़ाफ़रानी पुलाव या वेजिटेबल ज़ाफ़रानी पुलाव भी। अब एक बोल में मैं ले लूँगी पहले अराउंड 3/4 कप्स ऑफ दही, और इस दही में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसी के साथ साथ 1 चम्मच नमक। अब ये है मेरे पास यहाँ पर पीली मिर्च का पाउडर। अगर आपको ये पीली मिर्च का पाउडर ना मिले तो आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर। अब ये 2 हरी मिर्च ना मैं इसमें स्लिट करके ऐड कर दूंगी। दिस गिव्स अ वेरी नाइस फ्रेश फ्लेवर। और ऐड कर रही हूँ इसमें ये आधा छोटा चम्मच इलायची और जावित्री का पाउडर। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसमें कोई भी ऐसे मसाले नहीं ऐड किए जो कि गरम एहसास के होते हैं, जैसे कि लौंग या मोटी इलायची या काली मिर्च। ये सारे खुशबू वाले मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नाउ लेट्स गिव दिस अ क्विक मिक्स। मेरे पास है यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 1.25 किलो बोनलेस चिकन। आप इसकी जगह पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, वेजिटेबल्स, गाजर, गोभी, मटर, बीन्स, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मशरूम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली मेरा मेन्यू है ना, ये है इंस्पायर्ड अवधी क्यूजीन से। मैं लखनऊ से हूँ ना, तो सोचा कुछ ना कुछ लखनऊ के फ्लेवर्स भी आपके साथ शेयर करने चाहिए, है ना। इसीलिए ये खास मुर्ग ज़ाफ़रानी पुलाव, जिसकी जगह आप बना सकते हैं पनीर ज़ाफ़रानी पुलाव या वेज ज़ाफ़रानी पुलाव भी। तो मैरिनेशन ऑल्सो डन। इसे भी रखते हैं साइड पे फॉर जस्ट 10 मिनट्स। अब हमें अगला काम क्या करना है? अगला काम हमें अपनी रबड़ी के लिए मिल्क को बॉईल करने के लिए चढ़ाना है। तो 1 लीटर दूध मैं यहाँ पर पकाने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। जैसे ही ये दूध थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा दूध मैं निकाल लूंगी और इसमें अपना साफरन भिगो दूंगी। अब ये जो दूध बॉइलिंग पे आ चुका है ना,
इस दूध में मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ, क्योंकि ये सौंफिया फ्लेवर के साथ होगी, और इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून खोया भी। नाउ नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज निमोना। तो निमोना की तैयारी कर ली जाए। अब ये निमोना क्या होता है भाई? सर्दियों में जब बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी मटर आती है ना, तो लखनऊ के हर घर में निमोना जरूर बनता है। तो बेसिकली ये निमोना तो एक स्नैक्स होता है जो शाम की चाय के साथ एंजॉय किया जाता है। तो जिसके लिए थोड़े से तेल में पहले मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, इसी के बाद आधा छोटा चम्मच जीरा, फिर ये जो प्याज मैंने काट के रखा था ये सारा प्याज, और प्याज को भून लूंगी जब तक कि वो हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता। प्याज को बस गुलाबी करते हैं, और तब तक ये जो रबड़ी पक रही है इसे भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी इसमें मलाई आने लग गई है। एट दिस स्टेज ऐड कर देंगे हम इसमें चीनी। वैसे शाही टुकड़ा जो है थोड़ा सा स्वीट होता है, हल्की सी मिठास इसमें ज़्यादा होती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पर भाई इस मौसम में तो फ्रोज़न मटर, लेकिन इसे मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया है। और ये देखिए प्याज भी हमारा यहाँ पर गुलाबी हो चुका है। तो अब इस प्याज में ऐड कर देंगे हम ये मटर, इसी के साथ साथ 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और बस इसको भी हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे जब तक ये मटर भून नहीं जाती। केवल 3 से 4 मिनट के लिए हमें अपनी मटर को भून लेना है। और यकीन मानिए अभी केवल और केवल मैंने 13 मिनट स्पेंड किए हैं अपने पूरे काम में। देखिए बातों बातों में यहाँ पर मेरे शाही टुकड़ा की रबड़ी भी गाढ़ी हो गई। अब आप कहेंगे पंकज जी आपने तो अभी तक ब्रेड फ्राई नहीं की, लेकिन मैंने तो आपसे पहले ही बताया था ब्रेड को तो आज हम फ्राई ही नहीं करेंगे। उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे, जानते हैं क्या? हम इस्तेमाल करेंगे ये रस्क, जो टोस्ट आप चाय के साथ एंजॉय करते हैं ना, वो वाले रस्क। इनका टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल फ्राइड ब्रेड की तरह से आता है, इसीलिए बिना फ्राई किए भी आप इसे इजीली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के से मीठे होते हैं, इसीलिए हमारे डिजर्ट को और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक लेयर में मैं इसे यहाँ पर पकती हुई रबड़ी पे बिछा देती हूँ, और रबड़ी के साथ केवल 3 से 4 मिनट के लिए पका लूंगी। तो हमारी मटर भी भून चुकी है, और इसी के साथ साथ हमने अपने शाही टुकड़ा में रस की भी लेयर लगा दी है। इसे केवल 2 से 3 मिनट के लिए हम और पका लेंगे, और फिर गैस को कर देंगे हम बंद। मटर को भी थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हमें क्या करना है? अब अपना पुलाव को करने के लिए चढ़ा लेना है। ये मटर मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। पुलाव के लिए पैन हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। अब सबसे पहले लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल में ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तेल जब थोड़ा गरम हो जाएगा तो सबसे पहले तो ऐड करूंगी मैं इसमें 1 छोटा चम्मच शाहजीरा, और इसी के साथ साथ 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का। आपने नोटिस किया मैंने इसमें कोई भी ऐसा गरम मसाला नहीं डाला जिसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, जैसे वो इसलिए ताकि कोई भी फ्लेवर इसमें ऐसा ना जाए जो ज़ाफ़रान यानी कि केसर के फ्लेवर को ओवरपावर कर सके। अब जब ये सारे के सारे मसाले तेल में अपनी खुशबू, अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ देंगे ना, तब इसमें ऐड करेंगे हम ये अपने मैरिनेटेड मुर्ग, पनीर या फिर वेजिटेबल्स, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मुर्ग को हम 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे, ताकि इसका मॉइस्चर जो है थोड़ा सा इवापोरेट होने लग जाए। और क्योंकि मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, बहुत जल्दी गल जाता है। अब ये जो चावल मैंने यहाँ पर भिगो करके रखे थे, इनको पहले मैं अच्छे से ड्रेन कर दूंगी। इसका सारा पानी हमें निकाल देना है। जैसे ही आपको दही के पकने की खुशबू आ जाए, यानी कि कच्ची दही की स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाए, हम क्या करेंगे? हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो चावल हमने ड्रेन आउट करके रख लिया है ना, ये सारा का सारा चावल। अब तेज आंच पे हम इसे कुक कर लेंगे जब तक कि सारा पानी नहीं सूख जाता। और आप नोटिस करेंगे कि आपका जो चावल है वो भी थोड़ा चमकने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट ग्लिसनिंग। तो तब तक इसे हमें कुक कर लेना है।
बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें। वो जो जावित्री इलायची का पाउडर डाला था ना, वो कर रहा है कमाल। तब तक वो जो मटर हमने ठंडी करने के लिए रखी थी ना, ये देखिए वो भी इतनी ठंडी हो चुकी है कि हम इसे मिक्सी में पीस सकें। और अब इस मटर को हम पीस लेंगे। और जानते हैं इसके साथ साथ हम इसमें और क्या क्या ऐड करेंगे? ये देखिए, हम ऐड करेंगे इसमें ये 2 हरी मिर्च, इसी के साथ हैंडफुल ऑफ पुदीना लीव्स और थोड़ी सी हरी धनिया भी। लेकिन रुकिए, ये देखिए हमारा चावल भी है ना, कैसे अब एकदम ग्लिसन करने लग गया है, इसमें एक अच्छी सी चमक आ गई है। और आप नोटिस करेंगे हमारा पैन का जो पानी है वो पानी भी पूरी तरीके से सूख गया है। एट दिस स्टेज ऐड करेंगे हम इसमें पानी। कितना पानी? जितना मैंने चावल लिया था ना, उसका 1.5 गुना मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है। इसीलिए अगर आप पनीर या फिर वेजिटेबल्स कुक कर रहे हो तो पानी कितना लेंगे? आप लेंगे 2 गुना पानी। जितना चावल उसका डबल पानी। पानी के साथ साथ हमें इसमें एक चीज अभी और ऐड करनी है, और वो है नमक। हमने इसमें नमक कहाँ डाला था? सिर्फ जब चिकन हम मैरिनेट कर रहे थे ना, तब। इसीलिए आप सॉल्ट टू टेस्ट। और कैसे पता चलेगा कि हमारा नमक जो है वो काफ़ी है कि नहीं है? आप सिर्फ चावल का पानी टेस्ट कर लीजिएगा एंड दैट विल गिव अस एन इंडिकेशन। अगर पानी में नमक हल्का सा आपको तीखा लगेगा ना, तो मतलब नमक काफ़ी है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। परफेक्ट। ना इसमें कोई हल्दी है, ना इसमें कोई गरम मसाला है, ना ही इसमें कोई धनिया पाउडर है, लेकिन फ्लेवर्स फिर भी आएंगे बहुत ही लाजवाब। क्या कहा आपने? ज़ाफ़रानी पुलाव बन रहा है। और ज़ाफ़रान यानी कि सैफरन तो हमने अभी तक डाला ही नहीं। बिल्कुल डालेंगे जनाब, बिल्कुल डालेंगे। सैफरन एक बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू है, एक फ्लेवर है, इसीलिए उसकी बारी आएगी थोड़ी देर में। तब तक ये मटर पीस ली जाए। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी इसमें 2 चीज क्यूब्स भी। अगर आपके पास चीज क्यूब्स ना हो तो आप चीज स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। मटर का पेस्ट रेडी। लेकिन इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए ना, मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला भी। तो ये लीजिए, हमारा निमोना पाते यानी कि कैनपीज के लिए जो एक हम टॉपिंग बनाने जा रहे हैं ना, वो भी रेडी हो गया। लेकिन कैनपी बेस किस चीज का बनेगा? कैनपी बेस बनेगा पापड़ी का। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ चावल चेक कर लिया जाए कि हमारा पुलाव कितना पक चुका है। इसे हमें कुक कर लेना है जब तक कि ये 75 to 80% कुक नहीं हो जाता। ऑलमोस्ट डन। अब एट दिस स्टेज इसके ऊपर ये जो ज़ाफ़रान यानी कि मेरा केसर का दूध है ना, इसे मैं पोर कर दूंगी। इसी के साथ साथ स्प्रिंकल करूंगी मैं इस पे थोड़ा सा इलायची पाउडर एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा केवड़ा जल भी। अब इसे जल्दी से ढक दूंगी और धीमी धीमी आंच पे मैं इसे पकने दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट में। तब तक हमारे कैनपीज भी रेडी हो जाएंगे। शाही टुकड़ा ठंडा हो चुका है, उसे भी सर्व कर लिया जाएगा। तो ये रहा मेरा पाइपिंग बैग। इसमें लेते हैं हम अपनी टॉपिंग। नीचे से इसे थोड़ा सा एक कट लगा देते हैं, अबाउट ½ इंच। अब आप लीजिए अपनी पापड़ी और इसके ऊपर ये टॉपिंग को पाइप आउट करते जाइए। और अब इसे टॉप कर लेंगे थोड़ी सी भुजिया या आलू सेव, आपके घर में जो भी हो ना, उसके साथ, टू गिव इट नॉट जस्ट अ कलर बर्स्ट बट ऑल्सो अ वेरी नाइस क्रंच। अब इसे निकाल लेते हैं अपनी सर्विंग डिश पर, लेकिन अभी इसके ऊपर एक गार्निश में और लगाऊंगी। और जानते हैं वो क्या है?
वो है अनार के दाने। स्टार्टर की तो हमने प्लेटिंग भी कर डाली, अब डिजर्ट को भी प्लेट कर लेते हैं। अब गार्निश कर लूंगी इसे थोड़े बारीक कटे हुए पिस्ता और थोड़े बादाम के साथ। अब मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क। अगर आपके पास घर में चांदी का वर्क ना हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उसके बिना भी ये उतना ही डिलीशियस टेस्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चांदी का वर्क लगाने जा रहे हैं तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर लूँ, और वो ये कि चांदी का वर्क कभी हाथ से छूइएगा मत। होता क्या है, वो इतनी फाइन लीफ होती है कि अगर आपने गलती से भी इसको हाथ से छू लिया ना तो जानते क्या होगा, वो आपके हाथों पे चिपक जाएगी। और है मेरे पास यहाँ पर ये ड्राइड रोज पेटल्स, ये भी थोड़ी सी इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा खुशबू और कलर दोनों आ जाए। अब डिजर्ट भी डन। अब क्या रह गया है, पुलाव जो रेडी हो चुका है इसको प्लेट करना रह गया है। खोल के देखा जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है भाई, मजा आ गया खुशबू के साथ ही। इसे अब सर्व किया जाए। अब एक बढ़िया फ्रेश फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे हम इसमें थोड़े से मिंट लीव्स। और लीजिए भाई, हो गया तैयार हमारा 3 कोर्स मेन्यू। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, हो सकता है आपके लिए ये 30 मिनट ना होके 40 मिनट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपका मेन्यू बहुत जोरदार बनेगा, बहुत ही लज्जतदार बनेगा, इस बात का आपको मेरा प्रॉमिस। भाई मेरा टेबल तो सज गया मेरे स्पेशल वाले 3 कोर्स मेन्यू के साथ। अब आप ये स्पेशल मेन्यू किस ओकेजन पे बनाएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।